एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस चैप्टर 9 सोइल। सोइल के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। सोइल क्या होती है, कैसे सोइल की फॉर्मेशन होती है और सोइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, ये है इस लेसन का पार्ट फर्स्ट। और पार्ट सेकंड में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ सोइल। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सोइल क्या होती है। देखो बच्चों, सोइल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको सोइल का मतलब ही पता होना चाहिए कि हिंदी में सोइल को क्या बोला जाता है। सोइल क्या होती है बच्चों? मिट्टी। और मिट्टी हमारे जीवन में मिट्टी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। मिट्टी बहुत सारे काम क्या होते हैं हमारे मिट्टी पे डिपेंड होते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो भी मिट्टी के ऊपर उगते हैं। उनकी सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, उनका जो पोषण होता है, वो मिट्टी के थ्रू होता है। ठीक है, घरों को बनाने में भी मिट्टी की हेल्प होती है और जो बर्तन बनते हैं वो भी मिट्टी से बनते हैं। मतलब क्या है कि मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोइल क्या होती है बच्चों? हिंदी में मीनिंग क्या होता है सोइल का? मिट्टी। तो सोइल इज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है बच्चों? स्रोत। और नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्रकृति। इट इज सपोर्ट द प्लांट्स ग्रोथ बाय होल्डिंग द रूट्स एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। देखो बच्चों, क्या होती है मिट्टी? मिट्टी क्या है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकृति का एक रिसोर्सेज है, स्रोत है। और ये क्या करती है मिट्टी? जो प्लांट मिट्टी के ऊपर उगते हैं ना, उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करती है, उसको सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? जो जड़ें होती है ना, रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जड़ें। ये पेड़ पौधों की जड़ों को पकड़े रहती है और उसको क्या सप्लाई करती है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि देखो, हमें पता है कि जो इसका लेसन फर्स्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी, उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि जो जड़ें होती है वो मिट्टी से क्या करती हैं? पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाती। क्योंकि पेड़ पौधों में एक जाइलम टिश्यू होता है, वो क्या है? मिट्टी से पानी को खींचता अपनी जड़ों से और उसको ऊपर तक पहुंचाता है, इसकी टहनियों तक। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा उसकी वीडियो, तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने क्लास 7 साइंस के नेम से। तो वहाँ पे आपको लेसन फर्स्ट से लेके 8 तक सारी वीडियो मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो क्या होती है बच्चों? मिट्टी एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जो सपोर्ट करता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। ठीक है, जो पेड़ पौधों की ग्रोथ होती है उसमें, क्यों? क्योंकि क्या करता है? ये सप्लाई करती है मिट्टी वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। ओके, उम्मीद है कि आपको सोइल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि सोइल होती क्या है। और साथ में क्या है? इट इज होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। और जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये क्या है? मिट्टी उनका एक घर भी होता है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे सांप है, वो भी मिट्टी के अंदर रहते हैं। केंचुआ है, जो चूहा होता है, तो मिट्टी क्या है? उनका तो एक घर ही है, क्योंकि चूहा भी मिट्टी के अंदर बिल बना के ही रहता है। ठीक है, तो मिट्टी क्या है? इट इज होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक आंट, अर्थवॉर्म, टर्माइट्स। ठीक है, तो देखो आंट क्या होती है बच्चों? चींटी। चींटी भी मिट्टी के अंदर ही अपना घर बना के रहती है। अर्थवॉर्म क्या होता है बच्चों? केंचुआ। केंचुआ भी मिट्टी के अंदर रहता है। और टर्माइट का मतलब क्या होता है? दीमक। जो क्या होती है? दीमक लग जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा मिट्टी में, तो वो क्या होती है? टर्माइट। जो ये अजीब क्या होती है? दीमक भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी के अंदर रहता है। मतलब क्या है कि इन ऑर्गेनिज्म के लिए मिट्टी एक घर का काम करती है। ओके, तो चलो अब मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी की का तो हमने पढ़ लिया कि मिट्टी होती क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, लेकिन मिट्टी बनती क्या कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ सोइल। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? बनना। ठीक है, तो एक वेदरिंग प्रोसेस होती है। वेदरिंग प्रोसेस की वजह से क्या होता है? इसी प्रोसेस से क्या होती है? मिट्टी बनती है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताऊंगी कि वेदरिंग प्रोसेस होती क्या है बच्चों। वेदरिंग होता क्या है? वेदरिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें जो चट्टानें होती है ना, वो टूट फूट जाती है और एक जगह से दूसरी जगह पे उनका स्थानांतरण होता है। मतलब चट्टानों का टूट फूट के पाउडर की फॉर्म में बनना ही क्या होता है? एक वेदरिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो क्या है बच्चों? द प्रोसेस बाय विच हुक रॉक्स। हुक का मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रॉक्स, आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल रॉक्स पार्टिकल बाय द एक्शन ऑफ सन हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर, इट इज कॉल्ड वेदरिंग। मतलब क्या है? जो सूर्य का प्रकाश है, बाढ़, पानी या तेज हवाएं हैं, हीट है, टेम्परेचर, उनसे जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, वो ब्रोकन का मतलब क्या होता है बच्चों? टूट जाना। वो छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? वेदरिंग। रॉक्स क्या होती है बच्चों? चट्टानें। ब्रोकन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, पार्टिकल क्या होता है? छोटे छोटे कण। एक्शन क्या होता है? इनके कार्य से, मतलब जो सन की हीट है। तो क्या बताइए बच्चों मैंने? वेदरिंग प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच हुक रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल रॉक्स पार्टिकल। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे
से क्या होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं छोटे छोटे पार्टिकल में। किसके द्वारा? सन हीट से। विंड क्या होती है बच्चों? हवा। रेन, फ्लोइंग वाटर, इट इज कॉल्ड वेदरिंग। ओके, तो देखो अब मैं आपको बताऊंगी सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल एक बच्चों इससे पहले एक एक्टिविटी मैं आपको करवाऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि जो ये होती है ना कि ये सोइल के अंदर किन किन पार्टिकल की किस टाइप की क्या है कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो वो क्या है, उसके लिए एक एक्टिविटी आपको करनी होगी। वो एक्टिविटी क्या होगी, आपको एक ग्लास के अंदर क्या लेना है, वाटर। पहले एक आपको ग्लास लेना है। ओके, पहले क्या लेना है बच्चों, एक ग्लास लेना है और ग्लास के अंदर आपको डालना है वाटर। मतलब जैसे कि 3/4 ग्लास के अंदर आपको पानी डालना है और फिर उसके अंदर क्या डालना है बच्चों, पाउडर की फॉर्म में मिट्टी को डालना है, ठीक है। क्या करना है, पाउडर की फॉर्म में मिट्टी को डालना है। जब आप इस ग्लास के अंदर पानी को डालोगे और फिर मिट्टी को डालोगे, इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। कुछ एक टाइम के लिए आप इसको ऐसे छोड़ोगे ना, तो इसमें क्या होगा, ग्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर आपको दिखेंगी, ठीक है। जो लेयर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है जो इसका सोइल प्रोफाइल, उसमें आपको बताऊंगी। ये आता तो है सोइल प्रोफाइल के अंदर ही ये वाला टॉपिक। तो ये क्या है बच्चों, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या होता है, जो लेयर होती है ना वो मिट्टी के अंदर किस किस टाइप की लेयर बनती है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी करनी होगी। एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर आपको पानी डालना है और पानी के अंदर डालनी है आपको मिट्टी का पाउडर। ओके, फिर कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे ही छोड़ोगे तो हम पार्टिकल के साइज के बेस पे इसकी क्या बताएंगे कि लेयर बताएंगे, ठीक है। मतलब जो लेयर होती है ना मिट्टी की, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, जो मिट्टी के पार्टिकल हैं उनके साइज के ऊपर। ओके, तो देखो बच्चों क्या होगा इसके अंदर, जब आप ग्लास के अंदर पानी डाला है, इसमें मिट्टी डाली है, कुछ टाइम के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो इसमें लेयर फॉर्म होगी। वो लेयर, उनके नेमिंग है जो लेयर के, वो डिपेंड करेंगे पार्टिकल के साइज के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही आपने इसमें छोड़ा है तो जो पार्टिकल का इसके बॉटम के अंदर जो ग्लास लिया था आपने, इसके बॉटम में क्या होगा, लार्ज साइज के पार्टिकल होंगे, ठीक है। लार्ज साइज के पार्टिकल इसके यहाँ पे होंगे, तो जिनको क्या बोला जाता है, ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है, लार्ज साइज पार्टिकल ऑफ सोइल, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, ग्रेवल। लेकिन जो इस ग्रेवल के ऊपर वाली जो लेयर है ना बच्चों, ग्रेवल के ऊपर वाली लेयर है, उसको क्या बोला जाता है, वो है सैंड, ठीक है। जो ग्रेवल के ऊपर वाली लेयर है ये क्या होती है, सैंड, ठीक है। तो आगे क्या करना है बच्चों, जो अबो द लेयर ऑफ सैंड, अबो द लेयर ऑफ सैंड, तो एक फाइन ग्रेन ऑफ सोइल। फाइन ग्रेन ऑफ सोइल का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो बड़े साइज के पार्टिकल दिखे आपने इस ग्लास के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेवल। ग्रेवल के ऊपर क्या आई है, मिट्टी, सैंड। इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे साइज के पार्टिकल होंगे। बट इसके अबो वाली जो लेयर होगी उसको क्ले बोला जाता है, जिसका जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। फाइन ग्रेल मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कंकर होंगे, जिसको क्या बोला जाता है, क्ले, ठीक है। और क्ले का यूज किया जाता है खिलौने बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो लेयर है देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले ग्रेवल आया है, ग्रेवल, उसके बाद सैंड, उसके बाद क्या है, क्ले है, ठीक है। और फिर क्या होगा, क्ले के ऊपर ही जस्ट आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, बिल्कुल साफ पानी नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट कंप्लीटली क्लियर, भाई अबो द क्ले नॉट कंप्लीटली क्लियर वाटर, ठीक है। तो अब क्या बोला जाएगा, इसके नेक्स्ट वाली जो लेयर होगी अबो द वाटर, इसमें आपको मिलेंगे ह्यूमस। ह्यूमस क्या होते हैं, जो गले सड़े जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उनको क्या बोला जाता है बच्चों, ह्यूमस। तो क्या देखा आपने एक्टिविटी में, आप इसको घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्लास लेना, ग्लास के अंदर आपको वाटर डालना है, वाटर में आपको मिट्टी डालनी है, उसको हिला के थोड़ी देर तक छोड़ देना, ठीक है। जैसे ही आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ोगे तो नीचे आपको कंकर मिलेंगे, जिसको ग्रेवल बोला जाएगा। उसके ऊपर आपको एक मिट्टी मिलेगी, उसके ऊपर क्ले। क्ले क्या होंगे, जिसके अंदर फाइन, क्ले क्या होता है बच्चों, जो क्या है, फाइन ग्रेन होंगे, जो वो क्या बोला जाता है, फाइन ग्रेन ऑफ सोइल, वो है क्ले। क्ले के जस्ट ऊपर आपको क्या होगा, मटमैला पानी मिलेगा, धुंधला पानी, साफ पानी नहीं होगा। उसके ऊपर आपको ह्यूमस मिलेंगे। ह्यूमस क्या होते हैं बच्चों, डेड डिकेइंग मैटर होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होंगे, मतलब जो जैविक पदार्थ है गले सड़े, उनको क्या बोला जाता है, ह्यूमस, ठीक है। तो आपको ये क्या है, समझ में आया होगा कि कैसे हमें पता लगाया है कि लेयर ऑफ सोइल, ठीक है। तो चलो बच्चों, और इसमें
एक क्या है क्वेश्चन अराइज हुआ जिसको मैं कल आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज मैंने आपको वेदरिंग प्रोसेस करवाई कि वेदरिंग प्रोसेस होती क्या है। ह्यूमस क्या होता है, जो रोटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस क्या है बच्चों, जो गले सड़े जैविक पदार्थ हैं उनको क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोला जाता है, ठीक है। तो सोइल प्रोफाइल क्या होती है, देखो बच्चों सोइल प्रोफाइल क्या होती है, ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सोइल इज कॉल्ड द सोइल प्रोफाइल। जो वर्टिकल सेक्शन बनता है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है इस टाइम में। जो वर्टिकल सेक्शन बनता है ना किसका, मिट्टी का, वो क्या होता है, सोइल प्रोफाइल बोला जाता है उसको, ठीक है। जैसे कि ये सेक्शन बन रहे हैं, ये क्या है बच्चों, सोयल प्रोफाइल, ठीक है। लेकिन जो लेयर बनी थी मिट्टी की, जो मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई है उसमें भी बताया है कि जो लेयर बनती है ना मिट्टियों की, ये वाली लेयर, इनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, जैसे उनकी कलर, डिप्थ और केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होती है, उसी को क्या बोला जाता है, होरिजन बोला जाता है, ठीक है। तो होरिजन क्या होता है बच्चों, ईच लेयर डिफरेंट इन फील and texture, color, depth, chemical composition, these layer are called horizon। horizon क्या होता है बच्चों, जो लेयर बनी है मिट्टी की उनका डिफरेंट कलर, डेप्थ और केमिकल कंपोजिशन ही क्या कहलाती है, होरिजन, ठीक है। तो होरिजन टाइप कितने होते हैं भी, जो होरिजन्स है वो 3 टाइप्स के हैं, जैसे ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और लास्ट में होता है बेडरॉक्स, ठीक है। तो अब मैं आपको होरिजन के बारे में बताऊंगी कि ए होरिजन क्या होता है। जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना बच्चों मिट्टी की, जिसके ऊपर पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, जिसपे हम रहते हैं, तो वो क्या होता है, ए होरिजन होता है, ठीक है। देखो सबसे लास्ट में बेडरॉक आएगी, फिर सी होरिजन है, बी होरिजन है, ए होरिजन। ए होरिजन क्या होता है बच्चों, जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना मिट्टी की, सबसे ऊपर वाली लेयर जिसपे पेड़ पौधे उगते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ए होरिजन। ओके, तो क्या बोलोगे आप, ए होरिजन की डेफिनेशन क्या होगी, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टॉप सोइल, जिसको हम टॉप सोइल भी बोल सकते हैं और इसको हम ए होरिजन भी बोल सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको ए होरिजन समझ में आया होगा। तो इसके कुछ एक फीचर मैं बताऊंगी कि कैसे, फीचर का मतलब क्या होता है, इसके लक्षण भी किन को देख के हम पता लगाएंगे कि ये ए होरिजन वाली मिट्टी है, टॉप सोइल है। ओके, तो देखो बच्चों क्या है, इट इज डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल। ह्यूमस क्या होते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले तो आपको पता लगाना है, जो ए होरिजन होता है ना, जो ए होरिजन वाली जो लेयर होती है उसकी जो मिट्टी, उसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है, जो मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ये ए होरिजन है, देखो इस मिट्टी का कलर ज़्यादा ही डार्क है, ठीक है। और इसमें ह्यूमस की मात्रा और मिनरल क्या होते हैं बच्चों, खनिज, ह्यूमस और खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज क्या होते हैं, जैसे लोहा है, सख है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, खनिज होते हैं, जो पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। ओके, और मिनरल्स तो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ओके, तो देखो बच्चों क्या होता है, ए होरिजन जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जिसको टॉप सोइल भी बोला जाता है, वही ए होरिजन होता है, जिसका कलर डार्क होता है। इसमें ह्यूमस और मिनरल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है बच्चों, द रोटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस। मतलब जो क्या है, गले सड़े जैविक पदार्थ है ना पृथ्वी पे, उन्हीं को क्या बोला जाता है, ह्यूमस। वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, ठीक है। ह्यूमस मेक द सोइल फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, उपजाऊ शक्ति बढ़ना। ओके, जैसे कि फसलें उगाते हैं वो ज़्यादा मात्रा में उगना, ठीक है। तो ह्यूमस से क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सेकंड क्या होगा इसका फीचर, दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। शेल्टर का मतलब क्या होता है, आवास, आश्रय, ठीक है। ऑर्गेनिज्म सच एज द वर्म, रोडेंट, मोल्स एंड बेटल्स, ठीक है। तो क्या होते हैं कि जो टॉप सॉइल होती है ना, ये बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है उनका एक घर भी होता है, ठीक है। वो बहुत सारे जीव को क्या करते हैं, शेल्टर प्रदान करता है, मतलब का घर, आश्रय होता है। जैसे कि केंचुआ है, मिट्टी के अंदर रहते हैं। रोडिनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, मूसक या चूहा। ओके, मोल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं। और बैटल्स भी क्या है, जैसे जिसको हम कॉकरोच की टाइप्स का ही क्या होता है, एक जीव इंसेक्ट होता है, ठीक है। द रूट ऑफ द प्लांट्स आर एम्पिटेड एंटर इन द टॉप सॉइल। और जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो कहाँ तक फैली होती है, टॉप सॉइल तक होती है। टॉप सॉइल से वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेते हैं, ठीक है।
दिस लेयर रिटेन मोर वाटर, मतलब जो ये लेयर होती है ना, इसमें वाटर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो बच्चों सेकंड क्या है, कौन सा होरिजन है, सेकंड है बी होरिजन। ठीक है, सेकंड क्या है, बी होरिजन। बी होरिजन क्या होता है बच्चों, जो नेक्स्ट लेयर होती है ना, ए होरिजन के जस्ट नीचे वाली लेयर क्या होती है, बी होरिजन होती है। ठीक है, जैसे कि ये है, इसको मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी। ये है ए होरिजन, इसके जस्ट नीचे वाली ये लेयर क्या है, बी होरिजन है। ठीक है, तो बी होरिजन क्या होती है, द लेयर ऑफ सोइल विच जस्ट बिलो द टॉप सोइल आर कॉल्ड बी होरिजन। ठीक है, तो इसके फीचर क्या है बी होरिजन के, इट इज लाइट इन कलर। देखो जो ए होरिजन था बच्चों वो डार्क कलर का था, लेकिन ये है ए होरिजन, इसके जस्ट नीचे वाली ये बी होरिजन की लेयर है जिसका कलर क्या होता है, लाइट होता है देन ए होरिजन। ठीक है, और बी होरिजन के अंदर ह्यूमस की मात्रा कम होती है बट मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इट हैज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल। ओके, सेकंड फीचर क्या है, दिस लेयर इज हार्डर एंड मोर कंपैक्ट देन टॉप सॉइल। और जो ए होरिजन की लेयर थी, टॉप सॉइल थी, उससे जो बी होरिजन वाली सॉइल है वो ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि इनका जो पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, बी होरिजन इज आल्सो कॉल्ड द मिडल लेयर। बी होरिजन को हम मिडल लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं करवाऊंगी सी होरिजन। ठीक है, ए होरिजन आपको करवा दिया है, बी होरिजन करवा दिया है, अब नेक्स्ट कौन सी लेयर है, सी होरिजन। ठीक है, जो लेयर जस्ट नीचे है बी होरिजन को के नीचे है, उसको क्या बोला जाता है, सी होरिजन। ठीक है, देखो बच्चों ये ए होरिजन है, ये बी होरिजन है, और ये बी होरिजन के जस्ट नीचे ये क्या है, सी होरिजन है। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप सी होरिजन को, द लेयर ऑफ सोइल विच जस्ट बिलो द बी होरिजन कॉल्ड सी होरिजन। ठीक है, जो लेयर बी होरिजन के जस्ट नीचे है उस लेयर को क्या बोला जाता है, सी होरिजन। इसके फीचर क्या होते हैं, द थर्ड लेयर is the sea horizon which is made up of small lumps of rocks with cracks and creeps। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सी होरिजन है उसको थर्ड लेयर बोला जाता है। ए होरिजन फर्स्ट लेयर थी मिट्टी की, बी होरिजन सेकंड लेयर थी, और सी होरिजन क्या है, थर्ड लेयर है सोइल की। ओके, और जो सी होरिजन होता है ना उसके अंदर क्या होते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे ये रॉक्स है, क्या है, ये चट्टानों के टुकड़े हैं। ओके, तो ये किससे बना होता है, लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रीव्स। ओके, तो सेकंड लास्ट में अब मैं आपको करवाऊंगी बेडरॉक। बेडरॉक क्या था बच्चों, जो लेयर जस्ट नीचे है सी होरिजन को के, उसको क्या बोला जाता है, बेडरॉक। ओके, द लेयर बिलो द सी होरिजन आर कॉल्ड बेडरॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद ए स्पेड। स्पेड क्या होता है बच्चों, फावड़ा, जिसके ऐसा क्या होता है ये, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो मिट्टी है उसको उखाड़ा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, फावड़ा। ठीक है, स्पेड। बेडरॉक क्या होता है, बेडरॉक वो मिट्टी की लेयर है वो जो जस्ट नीचे है सी होरिजन के। ठीक है, इस मिट्टी को खोदना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, इसको क्या है, जो फावड़ा होता है उसकी हेल्प से भी इतनी आसानी से नहीं खोदा जा सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो टॉपिक मैंने करवाए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे इस लेसन की नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपको करवाऊंगी टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।